मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की 9वीं क्लास स्टार्ट करेंगे और इसके पहले आपने सभी वीडियो देखी हैं तो आपको एक समझ विकसित हो चुकी होगी कि हाँ, ये तो बड़ा आसान है, मैथ ही बड़ी आसान है कि सिस्टम दिखता है, उत्तर दिखता है, क्वेश्चन बिल्कुल आपको पूरा संकेत देता है कि हाँ बस यही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए पहला, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12% की कमी से उसका 5% संभावित मान उसका 5% का संभावित लाभ 2.5% की हानि में बदल जाता है। मतलब जो 5% का लाभ था वो 2.5% के हानि में बदल गया। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? मानक का कंसेप्ट आपको याद होगा। जो बच्चे, मैं तो कहता हूं कि आपको वास्तव में अपने भविष्य की चिंता, अपना हित चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो मानक के कॉन्सेप्ट को, जिसे हम मैथ का ब्रह्मास्त्र कहते हैं, उसे बहुत अच्छे से सीख लेना। प्लेलिस्ट में जाके बेसिक कॉन्सेप्ट में दिया है, उसको सीख लेना। मानक का कॉन्सेप्ट क्या है? एक हिसाब दिया होना। प्रतिशत है तो 100 में हिसाब दिया। देखिए यही क्लियर होगा। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपए की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2.5% हानि में बदल जाता है। उसने बात बता दी आपको कि जो 5% का लाभ हो रहा था, वस्तु एक है, जो 5% का लाभ हो रहा था वो 2.5% हानि में बदल गई। इसको हम दो संदर्भों में सवाल को समझाएंगे। तो पहले हम मानक से 100 के संदर्भ में समझा देते हैं। देख लीजिए। तो मतलब 5% का लाभ होता था पहले, मतलब 100 पर 5 तो 100 सीपी था, तो 105 का बेचता था। दोबारा 5% का संभावित लाभ 2.5% हानि में बदल गया। 100 पे 2.5 की हानि 70.90। अब 100 के संदर्भ में पूरा तो दे दिया। एक बार का सीपी, एक बार का एसपीए, दूसरी बार का एसपीए। इतने का न बेचकर इतने का बेचे, ये है यहां। ये नहीं कि इतने का था, इतने का बेचा, फिर इसने इतने का, ऐसा कतई नहीं है। इसने कहा कि 12 रुपए अगर घट के बेचता तो इतने %, मतलब एक बार अगर 5% का लाभ होता है, अगर इसी वस्तु को दोबारा को घट के बेचा जाए 12 रुपए तो इतना घट जाता है। मतलब 100 के संदर्भ में सीपी अगर 100 है तो एक बार 105 एसपी है, एक बार 17.5%। तो वास्तव में दो विक्रय मूल्य दिए हैं, दो विक्रय मूल्य दिए, हम ऐसे भी लिखते हैं, दोनों ये विक्रय मूल्य दिए हैं दो परिस्थितियों में। वास्तव में 12 रुपए घटाया है उसने। उस समय ये लाभ 5% का हानि में बदल गया 2.5%। तो वास्तव में तो विक्रय मूल्य में घटाया 12 रुपए। तो यहां कितने घटे? यहां घटे 2.5 रुपए। यहां तो 105, सॉरी 7.5, यहां तो 7.5 घटे। वास्तव में वहां कितने घटे? 12। तो इस 7.5 जो मानक के स्तर पर, ये सब एक हिसाब है 100 के संदर्भ में, जो 7.5 था वो वास्तव में 12 है। लिंक आपको दे दिया। अब आपको कहना उसका लागत मूल्य कितना है, यानी कि इस 100 के संदर्भ में जो 100 है, वास्तव सीपी तो भी 100 है, इसका वास्तव में कितना लागत है। तो 100 का मतलब निकालना है तो आप हिसाब लगा सकते हो। भाई इधर सब ये 100 के संदर्भ में है, तो जो 2.5 का यदि मतलब वास्तव में 12 है तो 100 का मतलब क्या होगा? एक तो वही आपका 7.5 का मतलब 12, तो भैया 100 का मतलब कितना? x, इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। मौखिक भी आप लगा सकते हैं। 7.5 का मतलब 12, तो 2.5। अब 2.5 हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 2.5 3 बार इसमें और इसमें 3 बार 4, तो 2.5 का मतलब 4। तो 5 पर इसके 5 का मतलब होगा 8, तो 10 का मतलब होगा 16। जब 10 का मतलब 16 तो 100 का मतलब 160। उत्तर आएगा आपका 160। आप इससे सॉल्व कीजिए, उस समय भी आपका इतना ही आएगा। 25 3 75, 25 चक्कू 100, 3 से काटा 3 चक्कू 12, इसके 4 चक्कू 16, 160 है। तो मतलब उसका लागत मूल्य कितना है? 160। जो सीपी 100 था उसका वास्तव में मूल्य 160 है। यही तो है मानक का कॉन्सेप्ट। क्या है? 100 के संदर्भ में बातें दी थी, उनको हमने लिख लिया। अब उसमें वास्तव में अगर आपको जो ऑप्शन देखे 140 रुपए, 160 रुपए, क्या वास्तविक संख्याएं हैं, तो आपको एक लिंक दिया होगा कि किसी न किसी का मतलब उसने बताया होगा। इसका मतलब नहीं दिया, इसका मतलब नहीं दिया, इसका भी मतलब नहीं दिया, इनके अंतर का मतलब दिया कि दोनों के बिक्री मूल्य में इतने का अंतर, 12 का। यहां कितने का अंतर? 7.5 का। 7.5 का मतलब 12, तो 100 का मतलब इतना हुआ। तो इस प्रकार से जो सीपी 100 था वो वास्तव में 160 था, और यही इसने पूछा था। लेकिन इसी सवाल को हम प्रतिशत की समझ से भी लगा सकते हैं, और वो मुझे लगता है इस संदर्भ में और अच्छा होगा। और एक बात आपको और समझाएं,
ये सवाल लाभ और हानि का है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको प्रतिशत वाले चैप्टर में भी मिलेंगे कि एक बच्चा इतने परसेंट मार्क्स प्राप्त करता है, दूसरा इतने परसेंट मार्क्स प्राप्त करता है, वो इतने से फेल हो जाता है, वो भी ऐसे ही लगते हैं। प्रतिशत में जाए तो मैंने लगवाया है। तो हम अगर प्रतिशत की मुझे समझ है तो उससे भी लगा सकते हैं। एक बात हम कहेंगे, मैंने आपको मानक के कॉन्सेप्ट में बताया होगा कि भिन्न सदैव किसी के सापेक्ष होती। अगर मैं कहूं ए ने अपने धन का 2/5 भाग बी को दे दिया, तो 2/5 किसका? ए के धन का। तो ये भिन्न किसके सापेक्ष है? ए के। तो ए का धन यदि 5 है तो बी को दिया 2, ये मैंने बताया। तो भिन्न सदैव किसी न किसी के सापेक्ष होता है। और अगर प्रतिशत भिन्न प्रतिशत एक ही बात होती है, अगर इसको हम प्रतिशत में कहें तो होगा 40%। तो जिस प्रकार से भिन्न सदैव किसी के सापेक्ष होती है उसी प्रकार से प्रतिशत भी किसी के सापेक्ष होता है। यहां किसके सापेक्ष? अगर हम कहें ए ने अपने धन का 40% धन बी को दे दिया तो 40% ए के धन के सापेक्ष है, यानी कि यदि ए का धन 100 है तो उसको दे दिया 40। यही तो मतलब हुआ। तो प्रतिशत भी सदैव किसी के सापेक्ष होता है। तो देखिए, आप सवाल पढ़ेंगे, आप अगर ठीक से पढ़ते हैं तो आप प्रतिशत दिख जाएगा किसके सापेक्ष है। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपए की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2.5% हानि में बदल जाता है। आप सोचिए, उस 5% संभावित लाभ का मतलब, ये 5% किसके सापेक्ष? लाभ सदैव सीपी के सापेक्ष होता है, आप जानते हैं। तो ये 5% किसके? सीपी के, यानी कि सीपी और जिसके सापेक्ष प्रतिशत होता है स्वयं 100% होता है। अगर कोई बच्चा 70% नंबर पाता, अगर वो पूरे में पूरे पा जाए तो कहते हैं 100%। तो जिस चीज की ये 70% किसके सापेक्ष था? उसके पूर्णांक के सापेक्ष था। और अगर पूर्णांक में पूरे नंबर पा जाए तो उसको कहते हैं 100%। तो ये समझ लीजिए कि प्रतिशत जिसके सापेक्ष होता है, अगर उसी को कहा जाए तो वो स्वयं 100% होता है। यही बात महत्वपूर्ण है। तो यहां उसने कहा 5% संभावित लाभ सदैव सीपी के सापेक्ष होता है। तो आप समझते हो ये 5% किसके सापेक्ष है? सीपी के। तो वास्तव में अगर सीपी को देखने की बात आएगी तो 100% होगा। और 2.5% हानि में बदल जाता, हानि भी सीपी के सापेक्ष होता है, तो ये भी उसी हानि के सापेक्ष कह रहा। तो एक ही चीज के सापेक्ष दोनों कह रहे हैं, अर्थात ये 5% भी उसी सीपी के सापेक्ष है और 2.5% भी उसी सीपी के सापेक्ष है। सीपी 100% होगा। तीनों चीजें एक में ही चल रही हैं। तो देखिए, एक बार 5% का संभावित लाभ था और एक बार 2.5% की हानि हो गई। अगर प्रतिशत के स्तर पर हम देखें तो 7.5% आता है। देखो कैसे, ये सीपी मान लीजिए 100% है। अगर 5% लाभ का मतलब 5% बढ़ा के, 2.5% घट के मतलब 2.5% घटा के, तो अंतर कितना हुआ? 7.5%। आपने 100 के संदर्भ में देखा, वैसे ही उसमें 97.5 का हो गया, उधर 105 का हो गया 7.5 का। तो एक ही बात है। तो आप ऐसे देख लेंगे तो 7.5% आपको दिखेगा अंतर, और 7.5% की वैल्यू आपको दी है 12। भाई क्यों? प्रतिशत में तो दोनों विक्रय मूल्यों में 7.5% का अंतर है। यही तो है। एक बार वो 7.5 इतना 5% का लाभ होता है और एक बार 2.5% की हानि होती है। तो दोनों विक्रय मूल्यों में अंतर हुआ 7.5 का। और अगर 7.5 का हुआ और 7.5 का मतलब कितना है? वास्तव में अंतर तो 12 है। तो 7.5% का मतलब 12 है। तो आप निकाल सकते हैं, सीपी निकालना है, सीपी मतलब 100% निकालना है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं, 7.5 का मतलब 12। तो 2.5 में क्यों निकालता हूं? क्योंकि इसमें 2.5 3 दिखता है, सबको दिखेगा। 2.5 3 बार 7.5 हो गया, और इधर 3 बार 4 4 4। तो अगर 7.5 का मतलब इतना, तो भैया 2.5 का मतलब दिखता है कितना होगा? 4। तो 2.5 का मतलब 4। तो भाई 5% का मतलब क्या होगा? तो भाई 5% का मतलब होगा 8। और अगर 8 होगा और 10% का मतलब होगा 16, तो 100% का मतलब होगा 160। तो उत्तर कितना दिखता? 160 रुपए। मौखिक दिखेगा, मौखिक। आप देख लीजिए सवाल को अच्छे से। उसमें 5% का लाभ, उसमें 2.5% की हानि, 7.5% का अंतर है। 7.5% का वास्तव में मान 12 है। तो 100% सीपी निकालना है, 100% का वैल्यू क्या होगा? तो अब 7.5 के हिसाब से निकाल दीजिए। अगर कोई बच्चा नहीं निकाल पाता तो कहे 7.5 का मतलब है 12, तो भैया 100 का क्या मतलब होगा? प्रतिशत तो दोनों ही है। तो इसको हटाएंगे, इसको, तो 25 तियां 25 चक्कू 0, 3 चक्कू 4 चक्कू 16। बड़ा आसान है।
तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, बातें आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं है। अब हम प्रतिशत से ही सब सवाल लगाएंगे। ये मानक से भी लग सकते हैं, 100 के संदर्भ में बात कह के लग सकते हैं, लेकिन प्रतिशत से हम लगाएंगे। अगला सवाल देखें, एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो लाभ 18% हो जाता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? अब सोचिए, प्रतिशत के संदर्भ में हम आगे अब सवालों को लगवाएंगे। तो एक बार कहता 15% का लाभ होता। आप समझ रहे हैं ये प्रतिशत लाभ किसके सापेक्ष? सीपी के। तो सीपी कितना होगा? स्वयं 100%। तो एक बार लाभ 15% और एक बार लाभ 18%, तो दोनों ये सीपी के सापेक्ष है, यानी कि दोनों मतलब सीपी 100% है। तो एक बार 15% का लाभ, एक बार 18% का लाभ, दोनों विक्रय मूल्यों में अंतर कितने का होगा? 3% का। भाई क्यों? अगर हम सीपी मान लें 100% है, तो एक बार ये 15% का लाभ है तो 115%, 115 पहुंचेगा 100 के संदर्भ में, और एक बार पहुंचेगा 18%, तो 18, तो इसमें 3 का ही तो अंतर होगा। अगर लाभ हानि होता, ये बात अच्छे से समझ लीजिए, अगर 15% का लाभ होता, 10% की हानि होती तो गैप हो जाता 25% का। अगर 15% का लाभ होता, 2% की हानि होती तो होता वो 17% का। लेकिन जब दोनों इसमें दोनों लाभ लाभ है तो अंतर रहेगा 3 का। इसी प्रकार से अगर हानि हो, एक बार 10% की हानि हो रही हो, एक बार 8% की हानि हो रही हो, तो ये 2% का डिफरेंस रहेगा दोनों विक्रय मूल्यों में। आप समझ रहे होंगे बात को। 100 के संदर्भ में तो 3%, अब 3% का मतलब है यहां तो 3% अधिक बेचा उसने, इसका मतलब है 18। और अगर 3% का मतलब है 18, तो उसने लागत मूल्य पूछा है, तो लागत मूल्य कितना होगा? लागत मूल्य मतलब 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100%, 3% का मतलब 18, तो 1% का मतलब दिखता है 6, तो 100% का दिखता है 600, और यही आपका लागत मूल्य है, क्योंकि यही होता है सीपी। मौखिक लगेगा, कुछ नहीं लगाना आपको। आपने देखा 3% का मामला, 3% का मतलब 18, 1% का मतलब 6, 100% का मतलब 600, हो गया सवाल। हाँ, अगर आप 100 के संदर्भ में, चलो इसको भी बता देते हैं। उसने कहा 15% लाभ पर बेचता है, तो हमने वस्तु का सीपी मान लिया 100। एक बार बेचा 115 का, एक बार दोबारा कहता है 118, सॉरी 18% लाभ होता तो 118, तो इस संदर्भ में कितने का? 3 का अंतर। वास्तव में कितने का अंतर? 18 का अंतर। तो 3 का 6 गुना, 6 गुने का मामला है। कितने गुने का? 6 गुने का। ये 1 यूनिट का मतलब 6, ये भी कह सकते हैं। तो 6 गुने का मामला है, तो इधर का जो भी होगा वो सब 6 गुना होगा। तो सीपी पूछा तो सीपी तो 100 था, ये कितना होगा वास्तव में? 600। तो इस प्रकार से आप सवाल लगा सकते हैं। मौखिक प्रतिशत से लगाइए, मानक से भी लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल जल्दी देखिए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि उसे वह 200 रुपए ज्यादा में बेचता तो 5% का लाभ मिलता। आप देख रहे हैं, एक बार बेचने पर 20% की हानि, एक बार बेचने पर 5% का लाभ। अंतर आपको दिख गया होगा 25% का। भाई क्यों? एक बार थी 20% की हानि, वो 100% से 20% नीचे था, अर्थात उसे 80% पर बेच रहा था, और एक बार 5% का लाभ मतलब 105% पर बेच रहा है, यानी कि 25% का दोनों विक्रय मूल्यों में अंतर है। और वास्तव में दोनों विक्रय मूल्यों में अंतर कितने का? 200 रुपए ज्यादा मिलते हैं, मतलब अंतर ही तो दोनों विक्रय मूल्यों का है। तो 25% का मतलब 200 हुआ, तो आपका 50% का मतलब हुआ 400, और 100% का मतलब हुआ 800। तो आपको 100% लागत मूल्य पता करना है, तो लागत मूल्य आ गया 800, क्योंकि 100% क्या है? सीपी। हमने अभी आपको समझाया कि ये चूंकि प्रतिशत लाभ और हानि सदैव सीपी के सापेक्ष होता है, और प्रतिशत जिसके सापेक्ष होता है वहां अगर उसी की बात करें, सीपी की ही अगर बात कर दे, तो स्वयं 100% होगा, तो उत्तर आएगा 800। अगला क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िए। यदि एक आदमी पंखे का बिक्री मूल्य 1250 रुपए से घटाकर 1000 रुपए कर देता है, तो उसकी हानि 10% बढ़ जाती है। पंखे का लागत मूल्य कितना है? एक बात सोचिए, इसने दोनों बार ये नहीं बताया कितने प्रतिशत लाभ, कितने प्रतिशत हानि। पहले भी हानि हो रही थी, अब हानि 10% बढ़ गई, क्योंकि उसने विक्रय मूल्य घटा दिया। तो हानि में अगर 10% की बढ़ गई है, मतलब दोनों बार विक्रय मूल्य जो रहा है उसमें 10% का अंतर रहा है। यही तो बात आई निकल के। 10% हानि बढ़ी, मान लीजिए एक बार 90% हानि रही होगी, तो अब 80% हानि होगी, तो दोनों बार में प्रतिशत में कितने का अंतर? 10% का। सवाल आप पढ़िए, दिखता है।
एक आदमी पंखे की बिक्री मूल्य 1250 रुपए से जब घटा कर देता है 1000 रुपए, तो उसकी हानि 10% घट जाती है। यानी कि जितनी भी हानि होती होगी अब उससे 10% कम हो, और हानि मतलब घट गई है, हानि बढ़ गई है, मतलब और ज्यादा हानि होने लगी। पहले अगर हानि होती थी 10% की, तो अब होने लगी 20% की। यदि पहले होती थी 17% की, तो अब हानि होने लगी 27% की। तो 10% हानि क्या हुई, बढ़ी। यानी कि 10% की सीधे उसने वैल्यू दी है। दोनों में बिक्री मूल्य प्रतिशत में 10% का अंतर है। वास्तव में 1250 से 1000 रुपए घटा दिए तो 250। तो आप देख रहे हैं 10% का मतलब 250 है, तो 100% का मतलब क्या होगा, 100% का मतलब होगा 2500। और ये आपका क्या है, ये आपका है सीपी, क्योंकि ये लाभ हानि सीपी के सापेक्ष होता है। सीपी ही वो पूछ रहा है, सीपी 100% होगा। बात आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है। बार बार इन चीजों को देखिए, आप कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। और मैथ बिना सूत्र, बिना सार्टिक, अगर मैं ऐसे कहूं आपसे पहले दिन ऐसा होगा तो आपके विश्वास नहीं होगा। मैं कहता हूं पूरी मैथ, यहां तक कि आपका उसमें टाइम एंड स्पीड वगैरह में जो रेलगाड़ी वाले सवाल है मौखिक लगते हैं, लेकिन आपको उसके लिए लगातार मेहनत करनी होगी, सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़ना होगा। ये नहीं जो आया मन में वो कर लिया। आपको पूरी मैथ के सिस्टम को समझना होगा, उसको बार बार ढूंढना होगा, सोचना होगा, और एक दिन जरूर ऐसा आएगा। बहुत से बच्चे ऐसा सीख चुके हैं और आप भी सीखेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि उसे 45 रुपए अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ मिलता। पहले थी 10% की हानि। 10% की हानि का मतलब जानते हो, अगर वो उसका सीपी 100% उसको देते हैं तो 10% हानि का मतलब 90% पर बेच रहा था। अब 5% लाभ हमें बदल गया तो 105%। तो डिफरेंस दोनों में प्रतिशत में है कितने का, एक बार 10% की हानि, एक बार 5% का लाभ, 15% का डिफरेंस है। और 15% की उसने वैल्यू दे दी है 45, क्योंकि दोनों विक्रय मूल्य में प्रतिशत में 15% का अंतर है। वास्तव में 45 रुपए अधिक है तो 45, 15% का मतलब 45। तदनुसार उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए था। अब ये आप बात समझो, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि उसने उसी को 45 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ मिलता। सवाल को अच्छे से पढ़ो, उसने बेचा है 10% हानि पर। यदि उसने उसे 45 रुपए अधिक में बेचा होता, यह कल्पना की बात, उसने बेचा नहीं है, कल्पना की बात है। वो बोल रहा है कि ऐसा किया होता तो 5% का लाभ मिलता। वास्तव में बेचा उसने 10% हानि पर। बात समझ रहे हैं, 10% हानि पर बेचा है। तो अब आपसे पूछता है उसका विक्रय मूल्य बताइए, मतलब 10% हानि पर बेचता था तो उसका कितना था विक्रय मूल्य। आप अगर समझदार हैं तो आपको 90% की वैल्यू निकालनी है। बोलो क्यों। अगर लागत मूल्य पूछता तो 100% निकालते। आप जानते हैं क्योंकि लाभ हानि ये सब सीपी के सापेक्ष है तो सीपी स्वयं 100% होगा। लेकिन अगर हानि के हिसाब से देखें, 10% की हानि, मतलब अगर वो 100% है तो 10% हानि कर दिया तो 90% तो बचा। तो यानी कि 90% की वैल्यू निकालनी है। तो आपका मतलब 15% का मतलब 4500 है। तो आप जैसे चाहे निकालना चाहें तो 5% आएगा 15, तो 10% आएगा 30, तो 90% कितना आएगा, 9 गुना 30 9 45, ये तो आएगा। मैं समझ रहे हैं 15, ऐसे भी आपको 15 छक्का 90, इसको करो 45, सॉरी 15%, 45 रुपए अधिक, सॉरी मुझसे कुछ गलती हुई है। इसमें भाई 5% का मतलब आएगा, 5% का मतलब आएगा कितना, 15, 10% का मतलब आएगा कितना, 30। अब इसको अगर हम 90% करेंगे तो इसका 9 गुना करेंगे, और इसका 9 गुना करेंगे तो 30 का 9 गुना करेंगे तो 27, 270। तो 90% का मतलब कितना हुआ, 270। तो 270 में उसने घड़ी को बेचा होता। आप ये उसकी बात का ध्यान रखिए, उसने बेचा 10% हानि पर ही है। बात समझ के इसको चलिए हम मानक के कंसेप्ट से भी लगवा देते हैं। देखिए, अगर उसने 10% हानि पर बेची है 10% पर, मतलब घड़ी का सीपी 100, 90 की बेची। अगर वो 5% लाभ पर बेचता, मतलब 105 की बेचता। अब उसने कहा है कि 45 रुपए अधिक पर बेचा होता। वास्तव में 45 रुपए अधिक मिलते दोनों बिक्री मूल्यों में। इससे इस पर बेचा होता तो 45 रुपए, यहां कितने अधिक मिल रहे हैं,
यहाँ अधिक मिल रहे हैं 15, वास्तव में 45। मामला कितने गुने का? मामला 3 गुने का है। तो उसने पूछा है कि विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य कौन था वास्तव में प्रस्तुत में? जब 10% की हानि पर बेचा। वैसे तो ये दोनों एसपी हैं, लेकिन ये कल्पना वाला है। वास्तव में उसने तो 10% हानि पर बेचा, वास्तव में उसने 100 के संदर्भ में 90 का बेचा है। तो ये है विक्रय मूल्य। तो ये है विक्रय मूल्य। तो इसका तो ये तो 100 के संदर्भ में असली मूल्य क्या है भाई? 15 का अगर 45 है तो 90 का क्या है? तो बिल्कुल 3 गुने का मामला है। तो इसका जब 3 गुना करोगे तो 9 3 27, 270। यही इसका विक्रय मूल्य। हर सवाल मानक के कॉन्सेप्ट से भी लग जाएगा, प्रश्न से भी लग जाएगा। मानक के कॉन्सेप्ट में हल्के से थोड़ा लिख सकते हैं आप, प्रश्न में तो मौखिक दिखेगा। बातें समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। किसी घड़ी को 340 रुपए के बजाय यदि 350 रुपए में बेचा जाता तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। बात को समझो। किसी घड़ी को 340 रुपए की बजाय 350 रुपए में बेचा जाता, मतलब दोनों विक्रय मूल्यों में सिर्फ 10 रुपए का अंतर है। तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता, मतलब जितना परसेंट पहले लाभ हो रहा होगा उससे 5% एक्स्ट्रा होता, यानी कि प्रतिशत में लाभ बढ़ा 5%, यानी कि दोनों विक्रय मूल्यों में अंतर है 5% का। मतलब पहले 10% लाभ हुआ होगा तो अब 15% लाभ हुआ। तो पहले तो दोनों के विक्रय मूल्य पहले 110% पर बिका, दोबारा 115% पर बिका, तो 5% का अंतर। 5% अतिरिक्त, पहले जितना होता था उससे 5% अधिक हो गया। तो प्रतिशत में तो 5% है और वास्तव में 10 है, तो 5% का मतलब दिया है 10। तो आपको तो घड़ी का क्रय मूल्य आप जानते हैं, लाभ हानि तो सीपी के सापेक्ष दिया है, तो सीपी 100% होगा। तो 5% की वैल्यू 10 है, तो 10% की वैल्यू क्या होगी? 20 होगी। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 10 गुना इसका 200। आपका उत्तर यही है। तो बातें बड़ी आसान है, आप इसको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। सवाल देखोगे 5% का मतलब 10, यानी कि 10% का मतलब 20, तो 100% का मतलब 200। यही है आपका इसका सीपी। तो इस प्रकार से आप इन सब वीडियो को देखकर आप बातों को समझ रहे हैं। मैथ जितना जटिल बना दिया गया है, इसमें किसी स्टूडेंट का क्या दोष है? मैं किसी टीचर का भी व्यक्तिगत दोष नहीं देता। एक जो वो बन गया है कि ऐसे सार्टिक वैसे सार्टिक, बल्कि बहुत अच्छे भी टीचर हैं लेकिन उनका प्रतिशत कम है, वो अच्छा भी कर रहे हैं। तो मैथ को उलझा दिया गया है। मैथ की यही समझ है। मैथ को किसी सार्टिक में मत बांधिए, मैथ को किसी सूत्र में मत बांधिए, और मैथ पूरी एक समझ पर लगती है। मैं तो कहता हूँ 2-3 कॉन्सेप्ट पर ही पूरी मैथ लगती है, लेकिन आपको समझना होगा बातों को। ये जितने सवाल लगाए क्या है? प्रतिशत की समझ है, और उस सिस्टम को समझते हैं, मानक के कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं, प्रतिशत को समझते तो हो जाता है। तो आप लोग अच्छी मेहनत कीजिए, आप में बहुत प्रतिभा है, आप उस अपनी योग्यता का लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और अपने सिस्टम को थोड़ा सिस्टमैटिक, एक स्ट्रेटेजी बनाइए। मुझे ऐसे करना है, एक मैनेजमेंट अपने उसमें डालिए कि हाँ मुझे इस हिसाब से इतने घंटे, इतना टाइम, ये इतने दिनों में ये इतना कवर करना है। जब आप एक रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे तो आप उद्देश्य को जरूर हासिल करेंगे। चलिए, आप बार बार इन चीज़ों को देखते रहिए, और अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो पिछले जाके प्लेलिस्ट में जाके बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर प्रतिशत, फिर लाभ हानि, सीरियल से सब देख डालिए बड़े मन से, और आप जितने बार इन्हें देखेंगे आपकी समझ बढ़ती जाएगी और मैथ आपको ऐसे आ जाएगी। उन बच्चों के लिए जिनको खूब मैथ आती है उनको तो ऐसे आ जाएगी कि सब मौखिक लगेगा, 70-80% मौखिक लगा देंगे, और उन बच्चों को भी जिनको नहीं आती है उनकी भी समझ विकसित हो जाएगी, क्योंकि मैथ बहुत आसान है। मैं तो कहता हूँ किसी अनपढ़ व्यक्ति भी लगा सकता है। और हाँ, आप लोग, मैं जो सोसाइटी के लिए जो उन बच्चों के लिए मैं समर्पित हूँ कि मैं उन बच्चों को दे सकता हूँ, थोड़ा इधर टाइम है तो मैं उन बच्चों को दे सकता हूँ चीज़ें, तो मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिन्हें गुणवत्ता नहीं ठीक मिल रही है या वंचित हैं। तो आप लोग इस अच्छे कार्य में सहयोग करते हुए इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ, अच्छे बच्चों को शेयर करें, आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हाँ शेयर करना है, बिल्कुल नहीं। जो देखें आपको कोई है पढ़ने वाला, वो गंभीर है, तो बिल्कुल शेयर करें, उसका भी फायदा हो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।